हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम यूनिक्स के फाइल परमिशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक कमांड भूल गया था लास्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइल सर्चिंग के लिए या डायरेक्टरी सर्चिंग के लिए। उसे हम पहले डिस्कस करते हैं और देन हम स्विच करेंगे अपने मेन मोटो पे। ओके, तो जो हमारा कमांड है वो है फाइल सर्चिंग के लिए, फाइल या डायरेक्टरी सर्चिंग के लिए, जिसे हम लिखते हैं फाइंड। ओके, फाइंड एक कमांड है जो फाइल सर्चिंग या डायरेक्टरी सर्चिंग के लिए यूज होता है। उसका सिंटेक्स क्या है? फाइंड जो कमांड का नाम है हमारा, देन जो जहां से हम सर्च करना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि मुझे डायरेक्टरी से सर्च करना है। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है इस करंट डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी को, यहाँ से ये सर्च करना चालू करेगा। और देन हम लिखते हैं कि नेम, मतलब नेम क्या होने वाला है। ओके, आई नेम क्या बताता है? आई नेम बताता है कि भाई जो नाम मैं डालूं, जो पैटर्न, जिस पैटर्न से मुझे सर्च करना है, उसका जो सर्च हो वो केस इनसेंसिटिव वे में हो। वो क्या मतलब इग्नोर कर दे कि हमारा जो लेटर है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है या कैपिटल लेटर्स में। ओके, देन यहाँ पर हम लिखते हैं फाइल का नाम। अब फाइल का नाम, जस्ट इमेजिन मेरे इस डायरेक्टरी में कोई सेपरेटर नाम की फाइल है। अब उस सेपरेटर का ना तो मुझे मतलब एक्सटेंशन पता है और ना मुझे पूरा करेक्ट स्पेलिंग पता है, बस मुझे पता है SEP करके कुछ है। ओके, देन उसके लिए क्या लिखता हूँ मैं? SEP लिखता हूँ जो मुझे याद है। और उसके बाद मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑपरेटर है स्टार या एस्ट्रिक जिसे बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या करता है, वो ये बोलता है कि इसके बाद जो भी कॉम्बिनेशन है उन सबको सेलेक्ट करके दे दे। बट स्टार्टिंग में स्पेसिफिक क्या होना चाहिए? SEP से हो। ओके, नाउ जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी फाइल्स लिस्ट हो गई हैं। अब इसमें ये जो है हमारी स्नैपशॉट में जो फाइल्स हैं वो एक्चुअली क्या है, वो स्नैपशॉट जो हमारा ये वर्चुअल मशीन पर्सनली फाइल्स को रिकवर करने का ऑप्शन देता है, वो स्नैपशॉट लेकर रखता है हमारी फाइल्स का डिफरेंट टाइम या डेट पर, जब हमने उस फाइल में चेंजेस किए हैं उन स्नैपशॉट्स को वो लेकर रखता है रिकवरी के लिए। तो वो है। और एक जो हमारी मेन फाइल है separator.txt, वो भी हमारा आ गया है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल था। ये बहुत एक्सपेंडेड वे में है फाइंड कमांड, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग मैनुअल जाके पढ़ें इसके लिए। तो अब हम मेन मोटो पर स्विच करते हैं, और जो कि हमारा था फाइल परमिशंस। फाइल परमिशंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी यूनिक्स सिस्टम है या लिनक्स है, उसमें 3 तरीके के यूज़र होते हैं। एक यूज़र जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसके पास मोस्टली सभी फाइल्स को लेके जितनी भी परमिशन होती हैं वो दी रहती हैं। देन हमारे कुछ ग्रुप्स होते हैं। मैं यदि बोलता हूँ कि हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स को क्या पर्टिकुलर वो मिलने वाला है, मीन्स कौन कौन से परमिशंस मिलने वाली हैं, कौन कौन से ऑपरेशन को लेके परमिशन मिलने वाली हैं, वो होते हैं। देन हमारा थर्ड आता है जो कि ऑल होता है, जो बाकी के जितने भी एरे गरे यूजर्स होते हैं हमारे, उनके लिए है। ओके, यूजर्स को मैं एरे गरे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बाकी के जो यूजर्स हैं। ओके, तो 3 तरीके के यूजर होते हैं। अब हमारे इन्हीं 3 तरीके के यूजर में 3 तरीके के मेन परमिशंस होते हैं, मेन ऑपरेशंस होते हैं। वो क्या क्या? रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, एग्जीक्यूट ऑपरेशन। कोई भी फाइल या तो रीड हो सकती है, या राइट हो सकती है, या एग्जीक्यूटेबल हो सकती है। 3 तरीके के मेन ऑपरेशंस हैं। अब इनको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में रीड को R से, राइट को W से और एग्जीक्यूट को X से डिनोट करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों के इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई फाइल यदि हमारे पास है। मैं बोलता हूँ यदि मुझे देखना है कि separator.txt पर जो हमारे कौन कौन से परमिशंस अलाउड हैं, तो मैं यदि ये देखता हूँ तो separator.txt फाइल पर हम चेक करते हैं।
तो आप देखेंगे इसने शुरुआत में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करा है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो ये। ओके, अब देखिए यहाँ पहला जो ब्लैंक है वो रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्टरी है या हमारी फाइल है। तो फर्स्ट लेटर यदि फर्स्ट कैरेक्टर जो है हमारा वो यदि हमारा ब्लैंक है वो यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि ये कोई फाइल है। ओके, मैं आपको एक यदि डायरेक्टरी है तो क्या शो करता है, मैं चाइल्ड्स के लिए यदि लॉन्ग लिस्ट करता हूँ, सॉरी चाइल्ड्स, ओके चाइल्ड्स के लिए यदि हम लॉन्ग लिस्ट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ नीचे का या देख पा रहे होंगे कि यहाँ डी लिखा हुआ है। ओके, तो ये ऑप्शन आता है हमारे पास, डी मतलब डायरेक्टरी है हमारी ये। ओके, तो उसके बाद हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, RW यदि हाँ मैं पर्टिकुलरली separator.txt की बात करता हूँ तो RW ब्लैंक। अब 3 तरीके के यूज़र थे, उन पर 3 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, तो हमारी ये जो डिटेल है वो भी इसी तरीके से डिवाइड है। सबसे पहले 3 कैरेक्टर मतलब पहले कैरेक्टर को छोड़ के उसके बाद के 3 कैरेक्टर किसी यूज़र को क्या क्या ऑपरेशंस दे रखे हैं, वो मीन्स यूज़र को, मेन यूज़र जो है हमारा उसे कौन कौन से ऑपरेशन दे रखे हैं वो। देन हमारा जो सेकंड उसके बाद जो नेक्स्ट 3 कैरेक्टर हैं R ब्लैंक ब्लैंक, वो किसी ग्रुप को कौन कौन से परमिशन दे रखे हैं, और देन सबसे लास्ट कि अदर यूजर्स को या और सभी को कितने ऑल को कौन कौन से परमिशन अलाउड हैं। तो मैं यदि यहाँ पर यूज़र की परमिशन की बात करता हूँ तो उसे रीड, राइट और ब्लैंक मतलब एग्जीक्यूट करने का परमिशन नहीं दे रखा। और यदि मैं उसके बाद बात करता हूँ ग्रुप की, तो ग्रुप को बस रीड, ब्लैंक ब्लैंक मतलब रीड का परमिशन दे रखा है, ना राइट का परमिशन है उसे, ना एग्जीक्यूट करने का परमिशन है। और उसके बाद सबसे लास्ट में 3 कैरेक्टर को देखता हूँ, वो भी रीड, ब्लैंक ब्लैंक मतलब बस रीड ऑपरेशन अलाउड है उसके लिए। तो हम जरा स्क्रीन क्लियर करते हैं और उसके बाद परमिशंस को चेंज कैसे करा जाए वो देखते हैं। परमिशन को चेंज करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक कमांड है जिसे हम बोलते हैं चेंज मोड, CH मोड। ओके, अब किस तरीके से चेंज करेंगे उसके लिए हमें पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना पड़ता है, या तो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। अब हम चलते हैं बात करते हैं ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एक्चुअली। तो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये डिफरेंट 8 परमिशंस हैं और उन परमिशंस को हमने एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रखा है। वो नंबर क्या है, यदि मुझे किसी को नो परमिशन सेट करना है तो मैं उसे 0 दूंगा, यदि मुझे एग्जीक्यूट परमिशन सेट करना है किसी फाइल पर बस तो मैं 1 दूंगा, यदि मुझे किसी फाइल को बस राइट परमिशन देना है तो वो मैं 2 दूंगा, किसी पर फाइल को यदि मुझे एग्जीक्यूट और राइट का परमिशन देना है यूज़र को तो मैं 3 से स्पेसिफाई करूंगा, और इसी तरीके से अदर। और यदि मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पर जाता हूं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा हमने आपको भी दिखाया था। ओके, देन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर कमांड होती है, मतलब एक पर्टिकुलर वे होता है लिखने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। CH मोड, ओके, ये हमारा कमांड नेम है। देन मुझे किसको देना है, हमारा यूज़र जो है 3 तरीके के हैं, यूज़र, ग्रुप, अदर और ऑल। मैं अदर और ऑल को बोलता हूँ। देन यूज़र जो है, यदि मुझे यूज़र को देना है तो मुझे U लिखना होगा, G, देन ग्रुप को देना है तो Z, अदर को देना है O और ऑल को देना है ऑल। ओके, ऑल मतलब सभी जितने भी हैं यूज़र हमारे, जितने भी टाइप के हैं। मैं कहता हूँ कि हमारा जैसे हमने separator.txt देखा था उस पर एग्जीक्यूट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकता था यूज़र। मैं चाहता हूँ यदि कि मैं चेंज करूँ,
मैं उस यूज़र को अलाउ कर सकूं कि वो एग्जीक्यूट भी कर सके, तो मैं उसके लिए यूज़र, देन हमारे पास 3 ऑपरेटर हैं, प्लस मतलब कोई ऐड करने का, माइनस कोई परमिशन रिमूव करने का, और इक्वल्स एक्चुअली नई परमिशंस को, जो परमिशन पहले से गिवन है उन्हें ओवरराइड करने का काम करता है। तो मैं यूज़र को चाहता हूँ कि मैं उसे एग्जीक्यूट की परमिशन दे सकूँ, तो u प्लस एक्स, देन हम लिखते हैं अपनी फाइल का नाम जो कि सेपरेटर डॉट टेक्स्ट है, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ और उसके बाद यदि हम लॉन्ग लिस्ट करके देखते हैं सेपरेटर डॉट टेक्स्ट के लिए, तो आप देखेंगे कि हमारा जो यूज़र है उसे परमिशन मिल गई रीड, राइट और एग्जीक्यूट करने की। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं आपकी, यदि मुझे ऑक्टल वे में रिप्रेजेंट करना है, तो ऑक्टल वे में रिप्रेजेंट करने का भी सेम तरीका है, बस हमें यहाँ पर क्या करना होता है, अब जस्ट इमेजिन मुझे एग्जीक्यूट कमांड हटानी है यूज़र को लेके और रीड राइट ऑपरेशन बस देना है। तो रीड राइट के लिए हमने देखा था कि रीड और राइट के लिए 6 है, रीड और राइट कर सके बस, तो 6। देन मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ग्रुप है वो भी रीड और राइट कर सके, मैं उसे भी 6 दूंगा, और जो लास्ट वाला मतलब हमारा अदर है वो क्या कर सके, वो सिंपली हमारा क्या कर सके, आपका रीड कर सके, तो रीड के लिए 4। ओके, नाउ अब लिखने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले यूज़र को मुझे देना था 6 क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट और रीड, मतलब 4 + 2, ओके 6, मतलब यूज़र को क्या ऑपरेशन अलाउ करे, बस रीड और राइट का। जो हमारा ग्रुप है उसे भी मैं 6 देना चाहता हूँ, रीड और राइट ऑपरेशन कर सके, और जो हमारा आपका अदर है वो बस रीड कर सके। मैं ये ऑपरेशन देना, मतलब ये परमिशन देना चाहता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ और उसके बाद यदि हम लॉन्ग लिस्ट करके देखते हैं सेपरेटर को, तो आप देखेंगे जो अभी एग्जीक्यूट ऑपरेशन हमने दिया था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। ओके, सो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं चाहता हूँ किसी भी फाइल को मैं एज एन कमांड, जैसे chmod है एक कमांड है, उसकी तरह एग्जीक्यूट कर सकूं, तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, सबसे पहले उस फाइल को हम लिखते हैं। ओके, हम क्या करते हैं कैट, जैसा हमने बात करी हुई है, और सेपरेटर फाइल को थोड़ा एडिट कर लेते हैं। ओके, मैं सेपरेटर फाइल को एडिट करता हूं, और सेपरेटर फाइल में अभी तक कुछ नहीं था, और अब मैं क्या करता हूं, यहाँ सेपरेटर फाइल में इको क्या, हाय वी ऑल आर इन स्लैश, ओके, और सॉरी, देन हम क्या, मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, इसके बाद जो भी मैं स्पेसिफाई कर लूँ वो इसमें पास हो जाए। तो ये $1 एक्चुअली एक वे है जिससे हम अपने आर्ग्यूमेंट को पास कर सके, और बस इतना ही। अब क्या हो, अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया था chmod, मैं प्रेफर करता हूँ ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंटेशन को। तो 7 जो होता है हमारा वो रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, और बाकी को हम उतना ही रहने देते हैं, और सेपरेटर डॉट टेक्स्ट पर मैं ये अलाउ कर देता हूँ। अब यदि मैं दोबारा एक बार लॉन्ग लिस्ट करके आपको दिखा देता हूँ सेपरेटर डॉट टेक्स्ट, ओके, तो आप देख पाएंगे कि ये सेपरेटर हमारी एक फाइल बन गई, एक कमांड बन गई है। अब यदि मुझे एग्जीक्यूट करना है तो उसे लिखने का सिंपल सा तरीका होता है सेपरेटर डॉट टेक्स्ट, और क्या आर्ग्यूमेंट मैं पास करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम एक टीम में हैं। ओके, जैसे ही आप एंटर करेंगे, ओके सॉरी यार,
रीजन ये है कि हमारे एक्चुअली मैंने लिख तो दिया था कि आई एम इन, मतलब वी आर टीम, मतलब एक डॉलर साइन, लेकिन एक्चुअली मैं सेव करना मैंने गलती से कंट्रोल सी दबा दिया था, जिसकी वजह से जो सेपरेट फाइल है, सेपरेटर डॉट टीएक्सटी फाइल, वो हमारी एम्प्टी रह गई। नहीं तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं सेपरेटर फाइल को, सेपरेटर डॉट टेक्स्ट फाइल को वो करूंगा तो कुछ नहीं आ रहा, मतलब ये एम्प्टी है फाइल। उसके लिए हमें दोबारा लिखना पड़ेगा टास्क डॉट टेक्स्ट फाइल को दोबारा लिखते हैं, और इस बार ठीक से लिखते हैं इको वी आर इन डॉलर साइन और 1, ओके, मतलब ये आर्गुमेंट पास होगा। और सेव करने के लिए कंट्रोल डी यूज होता है यहाँ, याद रखिएगा, कंट्रोल डी से सेव करें। और अब यदि मैं इसी सेपरेटर फाइल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा दोबारा, सेपरेटर डॉट टेक्स्ट, और हम लिखते हैं वी आर इन अ फुटबॉल टीम, ओके, फुटबॉल टीम, देन तो यहाँ आपने देखा कि ये एग्जीक्यूट हो गया कि वी आर इन अ फुटबॉल टीम। एक मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि रूल है जो प्रेफर करा जाता है, यूनिक्स डेवलपर्स बोलते हैं कि जब भी आप किसी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना रहे हैं मींस कमांड लाइन पर, तो मोस्टली प्रेफर करा जाता है कि .sh से सेव करा जाए वो फाइल। यदि कोई यूनिक्स कमांड किसी फाइल में है तो उसे प्रेफरेबल यही है कि .sh फॉर्मेट से वो फाइल सेव करी जाए, ओके। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी, यदि जस्ट इमेजिन मैं इस डबल कोटाज को हटा देता हूं तो क्या होगा, सॉरी, तो आप देखेंगे कि वी आर इन फुटबॉल लिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा यूनिक्स है वो क्या कर रहा है, वो इन्हें एज एन टू आर्ग्यूमेंट समझ रहा है। तो जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं, जब भी आप सोचते हैं कि आप स्पेस का यूज करने वाले हैं, तो उस टाइम पर ध्यान रखिएगा कि आप लोग उस इनपुट को या तो डबल कोटाज में इंक्लोज करें या सिंगल कोटाज में। तो आई होप ये पूरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फाइल परमिशंस क्या होती हैं, कितने टाइप के परमिशंस होते हैं, यूजर कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से तरीके से हम फाइल परमिशन दे सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यदि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसमें हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, और यूजर जितने भी टाइप्स के यूजर हैं उन्हें पर्टिकुलरली 3 या 4 तरीके से हम डिनोट करते हैं। यूजर डिनोटेशन देखा हमने, देन हमने देखा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, इक्वल्स टू किस लिए होता है कि ये ओवरराइड कर देता है हमारी जो पहले वाले परमिशंस हैं उनको ओवरराइड कर देता है। यदि मैं बस एक इक्वल्स टू का साइन दिखाना चाहता हूँ, तो देख लेते हैं हम एक बार। यदि हम ls करें, लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं टेक्स्ट का, और तो देखेंगे यहाँ पर यूजर के लिए हमारे पास क्या था, सिंपली मतलब सभी परमिशन दे रखे हैं। लेकिन यदि मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर को सभी परमिशन ना देखे, rw परमिशन दूं बस, तो क्या होगा, हम सिंपली लिखेंगे ch मोड, और यूजर को मैं कौन सी परमिशन दूं, मैं rw देना चाहता हूं बस, और किस फाइल पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, हम separator.txt फाइल पर अप्लाई करते हैं। और जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो उसके बाद दोबारा लॉन्ग लिस्टिंग करके देख लेते हैं हम separator.txt, तो आप देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटेबल ऑपरेशन था हमारा परमिशन, वो छीन लिया गया है यूजर से, ओके। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं।
कुछ चेंजेस हैं हमारे प्लान में जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा था कि मैं आपको बताऊंगा ये चीज क्या चेंजेस हैं कल की वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को फॉलो करिए। बहुत जल्दी मैं क्विज लेके आने वाला हूँ जैसे स्प्रिंट 1 मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा। तो गुड बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं कल की वीडियो में। जाओ।